वैष्णव जन बन के रहना। वैष्णवों की 4 पहचान है, 4 चीज़ें उन्हें वैष्णव कहते हैं। एकादशी का व्रत करता है उसे वैष्णव कहते हैं। तुलसी का पूजन करता है, तुलसी कंठ में पहनता है, उसे वैष्णव कहते हैं। गंगा जल का आचमन करता है उसे वैष्णव कहते हैं। और गौ माता की सेवा करता है उसे वैष्णव कहते हैं। गौ माता के बिना कोई वैष्णव नहीं है। इसलिए चारों चीज़ों को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में स्वीकार कीजिए। अपने जीवन को कृतकृत कीजिए। भगवान के प्रति पूरी आस्था रखिए, ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। बालू के मथने से तेल निकल सकता है, ये संभव है, लेकिन भगवान के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आपने दुनियादारी को, संसार को, गृहस्थी को समय दिया है। अब वहां से थोड़ा सा अब आप बाहर निकल करके आइए और थोड़ा अब अपना भी कल्याण कर लीजिए। जो अपना कल्याण कर लेगा वो दूसरों का भी कल्याण कर लेगा। इसलिए आप भगवतीय चरणों में जुड़ करके और जगत हित के लिए भी अपना जीवन जीना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं कुछ 11 के जागरण की बातें आपके बीच में कर रहा हूँ और उसको आप सुन रहे हैं। बताया गया है कि जो लोग देवताओं की निंदा करते हैं, भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को कली रूपी सांप डसने के बिना वो है मानेगा नहीं। इसलिए भैया किसी की हंसी, किसी की मजाक बिल्कुल भी मत उड़ाइए। भगवान विष्णु का जागरण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 10,000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम के भजन गाते हैं, आधी रात तक जागते हैं, जागरण करते हैं, तो लिखा है अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयी अयुतस्य च पुण्यम कोटि गुणम वत्स विष्णु जागरणम करते। तो यह इतनी बड़ी महिमा है भगवत नाम जागरण करने की। वैसे भी एकादशी की रात में आधी रात्रि तक तो सोया ही नहीं जाता, भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है। श्री हरि का जागरण करने वाला पिता, माता एवं पत्नी के वंश का उद्धार कर देता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो एकादशी का व्रत करते हैं, आधी रात्रि तक जागरण करते हैं, तो अपने वंश का यानी पिता के वंश का उद्धार और मामा के वंश का उद्धार और पत्नी यानी ससुराल के वंश का भी वह व्यक्ति उद्धार कर देता है। इतनी बड़ी महिमा हरि जागरण की, इतनी बड़ी महिमा है भगवान के जागरण की। इसलिए कुछ न कुछ गीत कोई से कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई जो भी आपके पास में भजन कीर्तन आते हैं, ठाकुर जी के सामने नाचिए, नृत्य करिए, वाद्य बजाइए, मत्था टेकिए, तालियां बजाइए, घंटा घड़ियाल बजाइए और मस्ती के साथ प्रभु के नाम का जागरण कीजिए। आनंद हो जाएगा। वहाँ भगवान की कोई तस्वीर, भगवान की कोई प्रतिमा रख लीजिए, सामने दिया जला दीजिए और फिर आप भगवत नाम संकीर्तन करें, बहुत आनंद हो जाएगा। व्रत के दिन यदि दशमी का भेद हो तो उस दिन व्रत करने पर भगवान उस स्थान को छोड़कर साप देकर वहां से चले जाते हैं। 35 नंबर के श्लोक में ये बात कही है, जो कि मैंने पूर्व में भी बोली है, मैंने बोला है, निवेदन किया है। थोड़ी सी भी यदि एकादशी में दशमी आती है तो उस एकादशी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वर्णन है उपोषण दिने विधे प्रारब्धे जागरण स्थितम विहाय स्थानम तद विष्णु शापम दत्ता प्रेक्षति। जो दसवीं वाली एकादशी करते हैं वहां से भगवान नारायण स्थान छोड़ करके चले जाते हैं, वहां रहते नहीं। तो व्रत के दिन यदि दशमी का भेद हो रहा है तो वह एकादशी करने के लायक बिल्कुल ही नहीं है। भेद रहित एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उन लोगों के बीच में प्रसन्न होकर श्री हरि भी आकर के नृत्य करते हैं। कोई भी व्रती श्री भगवान के समक्ष जितने दिन जागरण करता है वह उतने युगों तक भगवान विष्णु के लोक में पूजता है। श्री हरि का जागरण किए बिना मनुष्य जितने दिनों तक जीवित रहता है उतने 1000 वर्षों तक रोरम नाम के नरक में जाकर के गिरता है। तो ऐसा भी वर्णन किया गया। यावत दिनान कुर्ते जागरणम के सवाग्रता युगानी तान तावंती विष्णु लोके मय्यते। यावत दिनान बसते बिना जागरणम हरे तावत वर्ष ऐसराणी रोरवान निवर्तते। जो भगवान का कीर्तन नाम संकीर्तन करते नहीं है और उसमें व्यवधान करते हैं, ऐसे लोगों को तो रौरव नाम का नरक ही मिलता है। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवत जागरण के साथ और अपनी एकादशी को पूरा करे। ऐसा ग्रंथकार ने ऐसा वर्णन किया।